थैंक सुनील यू सर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर। स्पेशली काफ़ी सारे लोगों ने बैंक्स के रिलेटेड सवाल पूछे हैं, तो मैं आज एक बैंक के रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, इंडिया में 3 तरह के बैंक्स हैं जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं आपके पेमेंट विड्रॉल के लिए। अभी काफ़ी सारे बैंक जो नेशनलाइज़ बैंक है, अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बैंक्स को मर्ज कर दिया है, तो मैं आपको एक बेसिक लिस्ट देता हूँ बैंक्स का, जिसको नेशनलाइज़ बैंक में कंसिडर किया जाता है। तो उसमें से पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो डाउट। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे जितने भी बैंक्स मैंने अभी जिनके नाम कहे, ये सारे नेशनलाइज बैंक्स में आते हैं। ओके, अब दूसरी आती है जिनको बोलते हैं प्राइवेट बैंक्स। अब प्राइवेट बैंक्स के अगर हम नाम देखेंगे तो है एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सीएसबी बैंक, सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, जेएनके बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नैनीताल बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और येस बैंक। ये सारे जितने भी बैंक, ये नाम जो दिए मैंने, ये सारे प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। ठीक है, अब आती है तीसरी कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी क्या है, तो वो है इंटरनेशनल बैंक्स। और इंटरनेशनल बैंक्स में कुछ नाम अगर मैं दूं तो पहला है सिटी बैंक है, दूसरा है एचएसबीसी इंडिया बैंक, तीसरा है डोइश बैंक, उसके बाद है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, उसके बाद है डीबीएस बैंक, उसके बाद है बार्कलेज बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत, दोहा बैंक। ऐसे काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं। आप इन तीनों में से किसी भी इसमें अकाउंट है आपका, अगर नहीं है तो आप खोल लीजिए इन तीनों में से कोई भी सेक्टर में, आइदर वो इंडिया के नेशनलाइज बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, या फिर इंटरनेशनल बैंक्स में, जो मल्टीनेशनल्स भी होता है, इंटरनेशनल बैंक्स, उनपे आप तीनों में से किसी भी सेक्टर्स के बैंक में आप अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि ये ही 3 सेक्टर्स के बैंक है जो आपको एक वैलिड स्विफ्ट कोड प्रोवाइड कर सकता है। आपके जितने भी ग्रामीण लेवल के बैंक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैंक है, वो आपको ये फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं देती। तो इसके लिए आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा आपका अकाउंट इन्हीं में से कोई भी बैंक में होना चाहिए। और कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि जॉइंट अकाउंट चलेगा क्या? यस, बिल्कुल चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा, देखिए, अगर आप टैक्स लाइबिलिटी अगर आप बाइफरकेट करना चाहते हैं, ओके, तो मेरा सजेशन और मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं फाइनेंस सेक्टर में काम कर चुका हूँ, तो मैं ऐसे सिचुएशन में लोगों को इतना ही कहूँगा कि आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाइए। और अभी तो एक सबसे अच्छा एडवांटेज है कि अगर आपको बहुत सारे काफ़ी सारे बैंक्स हैं, आपको एक फैसिलिटी देती है, आप खुद के नाम पर करंट अकाउंट खोल सकते हैं। ओके, अगर जो भी आपका नाम हो उस नाम पर आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें भी आप पैसा ले सकते हो। ओके, तो ये एक एडवांटेज आप ले सकते हो, जिसके माध्यम से आप एक्सपेंसेस दिखाकर काफी सारा टैक्स भी बचा सकते हो। और वो आपका जो भी सीए होगा, आप उससे बात कीजिए इसके बारे में, वो आपको बता देगा डिटेल में। तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल बैंक अकाउंट ही रखिए, ताकि आपको टैक्स लाइबिलिटी कल की तारीख में मैनेज करने आ सके और वो हिसाब से आप डिडक्शंस दिखा सके। वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट रखते हो। और जॉइंट अकाउंट रखते हो तो हस्बैंड एक इतना, मान लीजिए वो नौकरी कर रहे हैं, उनका पैसा आ रहा है, आप अलग से कुछ कर रहे हो, आपका कुछ अलग पैसा आ रहा है, तो ये सारी चीजें जब कंबाइन होती है ना, तो बहुत प्रॉब्लम देती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये बातों पे आप ध्यान दें और ये बातें आप आगे चलकर आपके सीए से बात करके कंफर्म कर लें। लेकिन इन तीनों में से कोई भी आपके बैंक्स होनी चाहिए, कोई भी ग्रामीण बैंक या डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक बिल्कुल नहीं चलने वाले। ओके, इसका आप ध्यान रखिए और आइंदा प्लीज ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि हम बार बार बोल के थक गए, लेकिन आप लोग इन चीजों को वापस पूछते हैं। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन सर जाकिर हुसैन जी का है कि मैंने एक डाउनलाइन से पेपाल से पेमेंट किया था पर्सनल वेरिफिकेशन के 1 मंथ पहले, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, प्लीज हेल्प। पेपाल से किया था सर पेमेंट। पेपाल से किए थे तो उनको बोलिएगा, पेपाल से तो पहले परमिशन नहीं था, अगर फिर भी किया है तो पेमेंट डिटेल टेलीग्राम आईडी पे भेज देंगे, हम उनका आगे मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे। थैंक यू। वैसे इसमें सजेशन यही देना चाहूँगा, क्रिप्टो और पेपाल से ना करें तो बेस्ट है, क्योंकि अभी केवाईसी आपको जरूरी है, इसमें फंस सकती है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी कैन ट्राई फॉर दैट। थैंक यू। अब मुझे सवाल आ रहा है, सर जो भी आपने बैंक के नाम बताया वो अभी प्लीज शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में। अरे भाई, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, ये सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल है। आपके हाथ में जो फोन है ना, उसका इस्तेमाल किया कीजिए कुछ चीजें सही चीजों के लिए भी निकालने के लिए। सिर्फ व्हाट्सएप टाइम पास करने के लिए मत यूज कीजिए।
गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप अगर नेशनलाइज बैंक लिस्ट, आप अगर इंटरनेशनल बैंक लिस्ट या फिर आप अगर प्राइवेट बैंक लिस्ट चाहते हो तो ये कीवर्ड्स हैं, इनको डालिए, आपको सारी की सारी लिस्ट आपको सामने सामने मिल जाएगी। उनमें से कोई भी बैंक आपके नज़दीक में जो भी होगा आप वहाँ पर जाकर जा सकते हैं। जो भी अकाउंट खोलने की फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट कीजिए और बैंक अकाउंट खोल के रेडी रहिए। ओके। और जहाँ तक बैंक जो स्विफ्ट कोड्स का सवाल है, आप गूगल पे टाइप करोगे स्विफ्ट कोड्स, आप स्विफ्ट कोड के साथ साथ आपका बैंक का नाम और उसके बाद बैंक का जो ये होगा आपका एड्रेस या फिर ब्रांच का नाम, ओके, वो आप टाइप कीजिए, आपको पूरा का पूरा स्विफ्ट कोड आ जाएगा। आपको उसके लिए अगेन बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। काफी सारे लोग बैंक में जाते हैं और वापस परेशान होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं, इवन जो SBI के ब्रांचेस वहाँ पर है, लेकिन वो लोगों को ये पता नहीं है कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। तो थोड़ी सी चीजें अलग लेवल की है तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बस आपका बैंक का नाम और ब्रांच कोड टाइप कीजिए। ब्रांच का नाम आपको एग्जैक्ट स्विफ्ट कोड वो गूगल बता देगा कहाँ पे है, कौन सा यूटिलाइज करना है। इसके लिए आपको बार बार वही चीज पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अभी काफी सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने तो रजिस्टर कर लिया ये वेबसाइट पे, लेकिन मेरे डाउनलाइन नहीं कर पा रहे। तो मैं उन लोगों को ये बता दूं, अगर आपके बहुत सारे डाउनलाइन ऐसे जो रजिस्टर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं, 100% श्योर है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए हमने कल और परसों तो दोनों सेशन में 5 और 8 बजे वाले सेशन में और कल वाले इसमें भी 5 बजे वाले सेशन में हमने डिटेल में कवर किया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उन वीडियोस को देखिए और तब तक देखिए जब तक आप उसे सक्सेसफुली रजिस्टर करने की प्रक्रिया को समझ नहीं पाते। और पूरा देखने के बाद आप एक बार सीख लोगे, उसके बाद आपके डाउनलाइन को सिखाइए। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपको सीखने के लिए, बहुत सिंपल तरीका। और अगर ये सिंपल तरीका आप सीख नहीं पाए ना दोस्तों, तो आगे आने वाली बहुत सारी चीजें वो भी आप बिल्कुल कर नहीं पाएंगे। इस कंपनी में आप पैसा बिल्कुल नहीं कमाओगे, बिल्कुल नहीं कमाओगे। लिख लीजिए आप, ये बिल्कुल आपके बस की बात नहीं होगी। अगर ये बेसिक चीजें नहीं कर पाओगे ना, 4 चीजें तो लिखनी है बाय डिफॉल्ट। कंपनी ने मैक्सिमम जैसे ही आप लॉगिन करते हो नए वेबसाइट पे, आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। आपको लिखना क्या है, एज लिखना है, उसके बाद सिटी लिखना है, कंट्री लिखना है। और इतनी बेसिक चीजें आप अगर लिखने के लिए सर नहीं हो रहा है हमसे और चॉइस सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आगे तो बहुत सारी चीजें आने वाली है जिसको समझने के लिए पता नहीं आप क्या क्या करोगे और कितने बहाने दोगे। तो ये कोई आपके लिए नहीं करने वाला है, आपको खुद को ही करना पड़ेगा और उसके लिए आपको खुद को ही सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए इसमें धनंजय जी मैं एक बात और कहूँगा, इन्होंने ये कहा था कि मैंने अपना तो जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मेरी डाउनलाइन नहीं कर पा रही है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि आप किसी मर्ज की दवा हैं कि नहीं है? आपने अपना कर लिया है तो इसका मतलब है कि आपको तरीका पता है। अगर आपको तरीका पता है तो आप अपनी डाउनलाइन की क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? ये तो सवाल उल्टा मैं आप ही से पूछूंगा। ये तो सरासर गलत बात हुई ना। और उसको आप जूम मीटिंग में आके पूछ रहे हैं, बजाय इसके कि खुद उनकी मदद कर देते, आप सवाल पूछ रहे हैं उनकी यहाँ पे। तो बड़ी कमाल की बात है ये। मतलब आप अगर जान रहे हैं तो मदद कीजिए ना लोगों की। थैंक यू। हमें जो इनिशिएटिव लेना था हमने ऑलरेडी ले लिया। आपको लाइव सेशन दिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार लाइव सेशन दिए। आप अगर उसका सही फायदा नहीं उठाओगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तो प्लीज उन वीडियोस को, हमारे वो सारे वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे ऑफिशियल चैनल पर है। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का नाम है चार लाइफस्टाइल इंडिया ऑफिशियल नेटवर्क। प्लीज उस चैनल पर जाइए। पर कल के 5 बजे वाला वीडियो और परसों का 5 और 8 बजे वाले वीडियोस को देखिए। उनमें से कोई भी एक वीडियो आप आपके डाउनलाइन को पहुंचाइए, उनको कहिए कि इन वीडियो को ध्यान से देखिए और स्टेप्स को फॉलो कीजिए। बहुत सिंपल है, सारी चीजें इतनी सिंपल होती है, बस लोग करना नहीं चाहते, यही प्रॉब्लम है, बाकी